जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 6वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 61 पर। गुरुदेव कहते हैं, वहाँ कोई प्रदूषण नहीं था क्योंकि कोई फैक्ट्री या कारखाने ही नहीं थे। फैक्ट्री के नाम पर सीमेंट के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री नदी के उस पार दिखाई देती थी। नदी के उस पार घना जंगल था। वहां पर से कई बार हाथियों के झुंड पानी पीने नदी पर आया करते थे। इन हाथियों के डर से ही इस पार कॉलोनी में नदी के पास के सरकारी क्वार्टर में कोई रहना नहीं चाहता था, लेकिन हम रह रहे थे। लेकिन हमें कभी कोई खतरा या भय नहीं लगा, या हमें इसका कोई ज्ञान भी नहीं था। लेकिन आसपास के लोग कहते थे कि हाथी एक धक्के में मकान को गिरा देता है, लेकिन हमने कभी भी नदी के इस ओर हाथी को आते देखा ही नहीं था। इस ओर कॉलोनी थी, 150 से 200 क्वार्टर थे, स्कूल थी और कॉलोनी की दूसरी ओर भी यही नदी थी। यानी इस नदी ने एक टापू जैसा भाग बनाया था। वहां ही हमारी कॉलोनी थी। रोड के द्वारा यह कॉलोनी अन्य भूभाग से जुड़ी हुई थी। एक नेपाली दूध वाला था जो सालों से घरों में दूध दे रहा था। वह नदी के उस पार से आता था। वे सारी झोपड़ी वाले लोग नहाने धोने से लेकर पीने के पानी तक सबके लिए इस नदी पर ही निर्भर थे। कॉलोनी में पानी की पाइप लाइन थी क्योंकि कॉलोनी सरकारी थी। ये झोपड़ियां ऐसे ही अवैध रूप से बनी थी। बरसात में लोगों को पानी की दिक्कत होती थी, अन्यथा ये लोग नदी के किनारे पर खड्डे बनाकर रखते थे। रात भर में रेती से छन कर पानी इकट्ठा हो जाता था, वह पीते थे। ऐसे कई खड्डे नदी के किनारे पर बने थे। हमारी गृहस्थी आराम से चल रही थी। थोड़ी आर्थिक तंगी थी, बाकी अन्य और कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी के पत्र कभी कभी आते थे, बस उतना ही। जगत से संपर्क था। तनख्वाह हो जाने पर हम भी पिताजी को एसटीडी बूथ पर जाकर फोन कर लिया करते थे। हम सब तो मजे में थे, पर पिताजी हमारे बारे में सदैव चिंतित ही रहते थे क्योंकि हम बहुत दूर थे। हमें उन तक पहुंचने में 3-4 दिन का सफर करना होता था और इनर लाइन पास की समस्या थी। यानी उस राज्य में आने के लिए एक प्रकार की अनुमति का पास लगता था। यानी वह पास उस रिश्तेदार के नाम पर हम बनाकर भेजे, तभी वह रिश्तेदार हमारे घर आ सकता था। यानी अचानक बिना सूचना के कोई रिश्तेदार आ गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था क्योंकि बाहर के लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं था। इसीलिए किसी के भी घर कोई रिश्तेदार ही नहीं आते थे। यहाँ के झोपड़ी वालों को पता ही था कि हम लोग प्रायः यहाँ घूमने आते ही थे। वहाँ कॉलोनी समाप्त हो जाती थी। बच्चों को खेलने के लिए, दौड़ने के लिए काफी बड़ा अच्छा स्थान था और हमारे घर के पास था। एक हिल स्टेशन जैसा वातावरण यहाँ पर सदैव ही होता था। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की दृष्टि में मैं एक अति विशिष्ट व्यक्ति था, जिसे मिलने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी भी आते थे। वे क्यों आते यह उन्हें मालूम नहीं था, यह उन्हें भी प्रश्न था। और आते थे यह सच था, क्योंकि आसपास ही सब लोग रहते थे, किसी के घर कोई आता ही नहीं था। और रही बात मिलने की, तो वे सब आपस में पेट भर के जी भर के स्कूल में ही मिलते रहते थे और स्कूल स्टाफ के बाहर उनकी पहचान ही नहीं थी। और विशेष यह था कि आदिवासी लोग भी मुझे मिलने आते थे। यह उन्हें थोड़ा अलग लगता था और मुझे लगता था जहाँ मानव शरीर आया वहीं समस्याएं आई, और जहाँ समस्याएं आई वहाँ समाधान की खोज आई। और यह चक्र तो सारे विश्व भर में व्याप्त है। मेरी आवश्यकता तो सारे विश्व में ही है। मैं और पत्नी सदैव इस बात पर समाधानी नहीं थे कि लोग ध्यान सीखते थे लेकिन नियमित करते नहीं थे, और ध्यान में प्रगति भी करते नहीं थे, और इस पर क्या किया जा सकता था। हम दोनों चाहते थे कि लोग हमारे ऊपर निर्भर न बने,
ऐसा हम केवल इच्छा रखते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। दिन प्रतिदिन आने वालों की और मिलने वालों की संख्या बढ़ रही थी और ऐसी ही बढ़ती रही तो क्या होगा, यह प्रश्न था। हम कब तक उनसे मिलते रहेंगे? क्योंकि मैं करता धरता कुछ नहीं था, लेकिन मैं फ्री भी नहीं था। पत्नी बोलती थी, आप जब आते हो तो आसपास के कॉलोनी के सभी लोगों को पता चल जाता है कि आ गए हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना एकदम ही बढ़ जाता है। कभी कभी तो लगता था हमने मेहनत करके अच्छी जमीन तैयार की है, लेकिन अभी इस जमीन पर ऐसे ही झाड़ियां उग रही हैं, ऐसे पौधे आना शेष है जो अपना स्थान वृद्धिगत करके पौधे से वृक्ष में तब्दील हो सके। या तो हम ही अभी तैयार नहीं है कि बड़े वृक्षों को निर्माण कर सके। कभी कभी लगता था सब गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दो। जब हम अपने ही भविष्य के बारे में नहीं सोचते तो लोगों के भविष्य के बारे में क्यों चिंता करें। अभी शायद गुरुदेव की इच्छा नहीं होगी, इसीलिए शरीर को ही सब कुछ मानने वाली आत्माएं ही हमारे पास आ रही है। पत्नी को कहा, अभी प्राइमरी की क्लासेस मेरी चल रही है, लेकिन मैंने तो पीएचडी तक पढ़ाने की तैयारी करके रखी है। जब भी गुरुदेव मुझे अवसर देंगे, मैं गुरु कार्य अवश्य करूंगा। पत्नी को मैंने कहा, श्री गुरुदेव ने कहा है, तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, यानी यह मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है, यह मेरी साधना स्थली ही है। यानी एक दिन यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन कब, यह मालूम नहीं था, और कैसे, यह भी पता नहीं था। पत्नी बोली, मेरी भी अब गुजराती भाषा की प्रैक्टिस नहीं रही। यहाँ भी कोई भी नहीं है। यहाँ एक फैक्ट्री का मालिक गुजराती है, वह एक बार मिला था। दूसरे रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी हैं। अब मेरी जैसी उनकी भी स्थिति है। उनको तो कई साल हो गए, उन्हें भी गुजराती भाषा का अभ्यास नहीं रहा है। कोई भी भाषा आने से कुछ नहीं होता, भाषा का अभ्यास होना चाहिए। मैंने कहा, तू तो अहमदाबाद दाहोद में रही है, मैंने तो गुजरात देखा ही नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने कहा है तो होगा ही। लेकिन अभी तो आसपास कोई आशा की किरण नहीं है। मेरे में और मेरी पत्नी में अच्छा संवाद था। सभी रिश्तेदारों से दूर हो जाने के कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, क्योंकि मेरे लिए वह और उसके लिए मैं, बस इतनी ही हमारी दुनिया सिमट कर रह गई थी, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे थे। मुझे मेरी पत्नी का मानसिक रूप से भी आधार था, क्योंकि उसके प्रोत्साहन के कारण ही मैं यह सब कर पा रहा था, और वह सदैव प्रसन्न और हंसमुख ही रहती थी। लोगों के लिए ये और अलग ही लगता था। जीवन बड़ी आसानी से चल रहा था। एक दिन सुबह केरल समाज के लोग मुझसे मिलने आए। वे सब मिलकर ध्यान सीखना चाहते थे। उनकी अपनी एक संस्था थी, केरल सांस्कृतिक वेदी। उनमें से कुछ लोग पहले ध्यान सीख चुके थे। उन्हें एक दिन निश्चित करके बताया और रोज शाम ऑफिस छूटने के बाद का कार्यक्रम रखा गया। रोज दोपहर को तो काम वाली चली जाती थी, इसीलिए मैं स्वयं झाड़ू पोछा करके हॉल रोज साफ करता था और बाद में दरी वगैरह बिछाकर तैयारी करता था। और जब उनके सेवाधारी आते, तब तक वह हॉल तैयार करके उन्हें सौंप कर नहाने चला जाता था। मैं नहा धोकर तैयार होकर जब हॉल में आ जाता, तब सारे लोग आ जाते थे। रोज हॉल भर जाता था। बाहर बरामदे में लोगों को बैठना पड़ता था। सारे लोग विभिन्न मंत्रालयों में स्टेनो, सेक्रेटरी, अधिकारी आदि पदों पर ही कार्यरत थे। उनके लिए यह विषय नया था। रोज 2 घंटे प्रवचन चलता था और उस पर प्रश्न होते तो पूछते थे। उसमें 1 घंटा लग जाता था। उसके बाद चाय कॉफी का कार्यक्रम होता था और सब घर चले जाते थे। यह एक निश्चित क्रम था। अधिकतर लोग पूजा पाठ वाले, तो कुछ लोग क्रिश्चियन भी थे। उन सभी के लिए यह विषय थोड़ा नया था। एक दिन एक ने पूछा, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्ति करना किस बात पर निर्भर होता है? मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आत्म साक्षात्कार पाना 2 बातों पर निर्भर होता है। एक तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हो,
तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, लेकिन वे पुण्य कर्म आत्मा की शांति के लिए ही किए गए हो, अन्यथा आत्म साक्षात्कार पाकर भी उसे साधक खो देता है, क्योंकि वह उसका महत्व ही नहीं जानता। और दूसरा, आत्मा की शुद्ध इच्छा से अगर आप आत्म साक्षात्कार को पाते हैं तो आपको क्या मिला है इसका महत्व जानते हैं, और फिर आपकी आत्मा उस आत्म साक्षात्कार को आत्मसात कर लेती है। यानी इस मार्ग में पुण्य कर्मों से भी अधिक महत्व आत्मा की पवित्रता से होता है। आत्म साक्षात्कार पाकर मोक्ष प्राप्ति करना, यह तो साधक की श्रद्धा और विश्वास पर ही निर्भर है। उसका उसके गुरु पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, उसी पर यह सब निर्भर होता है। श्रद्धा और विश्वास से ही मनुष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है। समर्पण होना यह एक बड़ी घटना है जो आत्मा के स्तर पर होती है। समर्पण हो जाने के बाद साधक अपने गुरु में समाहित हो जाता है। समाहित हो जाता है यानी साधक की आत्मा गुरु की आत्मा तक पहुंचकर विलीन हो जाती है, और इसी एक घटना के कारण गुरु में बहने वाले चैतन्य प्रवाह की स्थिति साधक भी अपने शरीर में सतत अनुभव करने लग जाता है। साधक की आत्मा का नियंत्रण साधक के शरीर पर पूर्णतः हो जाता है। इस घटना से प्रथम तो साधक के शरीर के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारे विकार शरीर के प्रभाव के होते हैं। जब शरीर पर शरीर का प्रभाव ही नहीं रहा तो शरीर के विकार कैसे रहेंगे। साधक एक दिव्य अनुभूति को प्राप्त होता है। वह सदा आनंदित ही रहता है। बाहर लोगों को वह क्यों आनंदित है, क्यों खुश है, इसका कोई कारण नहीं समझता, क्योंकि आनंद का कारण उसके भीतर होता है। और मोक्ष प्राप्ति के बाद साधक को अपना जीवन सफल हो गया, यह एक समाधान प्राप्त होता है। दूसरा, मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है जिसमें साधक की आत्मा अपने गुरु में ही परमात्मा को पाकर आनंदित होती है, और उस आत्मा की जन्मों जन्मों की खोज समाप्त हो जाती है। मनुष्य का लक्ष्य सदैव शरीर ही होता है, इसीलिए मनुष्य के शरीर का भाव बढ़ जाता है, और यह शरीर भाव बढ़ जाने के कारण वह प्रत्येक बात को केवल शरीर से ही जोड़ता है। मोक्ष यानी एक मुक्त अवस्था जो शरीर के विकारों से मुक्ति देती है, लेकिन मनुष्य को केवल शरीर का ही ज्ञान है, तो वह समझता है यह शरीर के विकारों से मुक्ति केवल शरीर के मृत्यु के बाद ही संभव है। इसीलिए वह समझता है मोक्ष यानी मृत्यु। यह सीधा अर्थ मनुष्य लगाता है, जबकि वास्तव में मोक्ष और मृत्यु का कोई भी संबंध नहीं है। मनुष्य की मृत्यु हो गई यानी उसे मोक्ष मिला, यह सही नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो केवल शरीर की हुई है। अभी आत्मा है, कुंडलिनी शक्ति बाकी है। उस कुंडलिनी शक्ति में पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, और जीवित रहने की इच्छा बाकी है। और इन्हीं सब बातों के कारण वह मनुष्य मर जाने पर भी मुक्त नहीं होता है, और इन सब बातों के साथ नया शरीर धारण करता है। तो मृत्यु हो जाने पर भी मोक्ष कहाँ मिला, केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदला है। इसीलिए शरीर की मृत्यु कभी भी मोक्ष नहीं होती है। मोक्ष तो ध्यान की चरम सीमा है, जो केवल अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अकेले मोक्ष पाना बड़ा कठिन है। यह मोक्ष की स्थिति पाने पर कोई मनुष्य का भूतकाल नहीं रह जाता और न कोई भविष्य रह जाता है। मनुष्य एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। उसका शरीर तो सब में होता है, लेकिन वह आत्मा से किसी में भी नहीं होता है। वास्तव में गुरु भी परमात्मा नहीं होता है, वह परमात्मा का एक माध्यम होता है। उसने अपने आप को इतना पवित्र किया हुआ होता है, वह विश्व चेतना रूपी परमात्मा का माध्यम हो जाता है। परमात्मा तो निराकार स्वरूप में होता है, लेकिन वही निराकार स्वरूप किसी माध्यम के रूप में साकार में प्रकट होता है, और हम जड़ बुद्धि होते हैं, इसीलिए हम तो केवल साकार रूप से ही परमात्मा के निराकार रूप तक पहुंचते हैं। दूसरा, किसी को भी परमात्मा मानना आत्मा की ग्रहण करने की चरम सीमा है, और मैंने परमात्मा को पा लिया, यह पूर्ण समाधान है।
जो मोक्ष की स्थिति पाने पर प्राप्त होता है। एक नदी की समुद्र में मिल जाने पर जो स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के बाद प्राप्त होती है। परमात्मा को जीवन में पाना है, यह एक प्रकार का आत्मा का असमाधान है, और यह असमाधान ही मनुष्य को कहीं भी स्थिरता नहीं दे पाता है। और मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने पर मैंने परमात्मा को पा लिया, यह एक प्रकार का समाधान आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष की स्थिति तो मनुष्य को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना होती है, और यह स्थिति पाकर मनुष्य के विकार मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वह जीवित रहता है। लेकिन सामान्य मनुष्य मोक्ष यानी शरीर से मरना लगाते हैं, वह सही अर्थ नहीं है। योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से कई संतों ने, मुनियों ने अपने जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति प्राप्त की है, जबकि उनकी मृत्यु तक यह स्थिति पाने के कई साल बाद हुई है। इसीलिए मोक्ष यानी मृत्यु नहीं है, यह समझना प्रथम आवश्यक है। और मनुष्य के शरीर का यह भी एक विकार ही है कि वह कितने साल भी जिए, मुझे और जीना है, यह इच्छा रखता ही है। तो कोई भी मनुष्य मोक्ष यानी मृत्यु समझेगा तो भी भीतर से मृत्यु नहीं चाहेगा। वास्तव में और जीना है, यह भी मनुष्य शरीर की ही इच्छा है, और यह इच्छा भी मोक्ष की स्थिति पाने पर समाप्त हो जाती है। यह मुक्त अवस्था पाने को आत्मा अकेली सदैव असमर्थ ही रहती है। इसीलिए वह सदैव ऐसी सामूहिकता खोजती है जो सामूहिकता मोक्ष पा चुकी हो, और ऐसी पवित्र सामूहिकता केवल अधिकारी पुरुष सद्गुरु के पास ही होती है। इसी कारण से कई आत्माएं भी अन्य मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके भी सद्गुरु के पास आती हैं। वह इसीलिए कि सद्गुरु की कृपा में ही यह संभव होता है। सद्गुरु कृपा करते नहीं, सद्गुरु के पास एक झरने जैसी कृपा बहती ही रहती है, क्योंकि सद्गुरु का वह स्वभाव ही बन जाता है। सद्गुरु की पहचान करने के लिए आत्मीय भाव की आवश्यकता होती है। कई बार समाज में कई सद्गुरुओं ने जन्म लिया और उन्हें उनके जीवन काल के बाद ही पहचाना गया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साधारणतः मनुष्य पर उसका शरीर भाव ही अधिक होता है, और यह शरीर भाव अधिक होने से वह सद्गुरु को पहचान ही नहीं पाता है। जब मनुष्य के इस शरीर भाव से भी अधिक मनुष्य का आत्म भाव बढ़ता है, तब मनुष्य के आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ होती है। लेकिन यह आध्यात्मिक प्रगति भी आत्मा की उत्क्रांति की प्रक्रिया है। वह धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से ही होती है। कई बार अच्छा स्थान, अच्छा सानिध्य, अच्छे कर्मों के कारण भी होता है। मनुष्य में शरीर भाव होने के कारण वह केवल शरीर से संबंधित विषयों में प्रगति की इच्छा करता है, और वैसे ही प्रयत्न भी करता है। इस मनुष्य की सारी प्रगति इसी ओर ही अधिक होती है। फिर उसी शाम को एक साधिका ने प्रश्न किया, ध्यान करते समय स्थान, समय और दिशा का क्या महत्व होता है? तो मैंने बताया, सबसे पहले ध्यान करने के लिए हमारा शरीर ही तैयार नहीं होता है, क्योंकि शरीर को ऐसी आदत भी नहीं होती है। अब आप स्कूल की टीचर हो तो आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी है, और उस बड़ी लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें हैं। प्रत्येक विषय की पुस्तकें क्रम से बराबर उसी विषय की अलमारी में रखी गई हैं। तो पहले तो आपको अलमारी के ऊपर पट्टी को देखकर यह पहचानना होता है कि इसमें कौन से विषय की पुस्तक रखी है। लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद आप जान जाती हैं कि कौन सी अलमारी में कौन से विषय की पुस्तकें रखी हुई है। ठीक इसी प्रकार से हमें पहले ध्यान की पहचान अपने शरीर को कराना होता है। सर्वप्रथम तो स्नान आदि करके अपने शरीर को स्वच्छ और पवित्र कर ले। बाद में अपने आराध्य का फोटो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखे, यानी आप जब उसके सामने बैठे तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। फोटो को किसी टेबल या कुर्सी पर स्थापित करें। उस फोटो को प्रथम गुलाब जल से पोछे, बाद में उसे तिलक करे और उसके सामने दीपक जलाए, गाय के घी का या तिल के तेल का, और बाद में दरी पर अपना एक आसन डालकर उस आसन पर सिद्धासन में या वज्रासन में बैठे। एक निश्चित समय पर बैठे,
एक निश्चित समय तक बैठे। आपका ध्यान लगे या न लगे, ध्यान न लगे तो आराध्य की ओर देखते रहे, और ध्यान लगे यह प्रार्थना करते रहे, और एक निश्चित समय जैसे आधा घंटा यानी 30 मिनट तो भी बैठे ही। यह सुबह का ध्यान आपका अपना ही होना चाहिए। यह एकांत में होना चाहिए, आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। आप इस समय जाप भी कर सकते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अगर इस मंत्र का जाप रोज नियम से करेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर का भाव कम होगा, क्योंकि हम रोज अपने आप को आत्मा है यह एहसास दिला रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा शरीर भी ध्यान का आदी होते जाएगा। ध्यान केवल आत्मा की प्रगति के लिए ही करना चाहिए। आत्मा की सर्वोच्च स्थिति एक ऐसी मुक्त अवस्था है जिसे मोक्ष कहते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।